अनसंग हीरोज ऑफ मॉडर्न इंडिया में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का विषय है अयोध्या के 500 साल के संघर्ष में स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर जी का योगदान। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एक स्पिरिचुअल गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं। अयोध्या के संघर्ष के बीच यह एक गुमनाम नायक के रूप में उभरे जो एक हार्मोनियस समाधान के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत के माध्यम से अयोध्या विवाद को हल करने के लिए गुरुदेव से मदद की मांग ली। गुरुदेव ने 2002 में अयोध्या को विजिट किया, देव काली मंदिर का अभिषेक किया और हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में बातचीत शुरू की। देव काली माँ के आशीर्वाद से कॉन्सेक्रेशन के बाद से ही अयोध्या में इस विवाद को लेकर कोई हिंसा नहीं हुई। स्टार्टिंग रेसिस्टेंस के बावजूद गुरुदेव पीसफुल रेजोल्यूशन पर बल देते हुए अयोध्या विवाद के लिए 3 पॉइंट सेटलमेंट का प्रस्ताव 2003 में रखा। इस प्रस्ताव में विवादित लैंड हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए देना और मुसलमानों को अपनी मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन देना शामिल था। उसी साल गुरुदेव ने शेखर गुप्ता के साथ एनडीटीवी की एक शो वॉक द टॉक में अपने प्रस्ताव का मेंशन किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा समाधान ढूंढना इम्पोर्टेंट है जो लोगों को एक साथ लाएगा, लेकिन उस समय इसे अग्री नहीं किया गया था। फिर 2017 में दोनों पार्टीज के सदस्यों ने गुरुदेव से रेजोल्यूशन के प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए अपील की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई जी ने गुरुदेव जी को पार्टियों से बात करने और सब कुछ थोड़े पॉइंट्स पर लाने के लिए कहा, क्योंकि 500 साल की 8 से 12 ट्रंक्स भरी फाइल्स को ट्रांसलेट एंड प्रोसेस करने के लिए सारे जुडिशरी सिस्टम को अपॉइंट करने के बावजूद कई साल लग जाएंगे, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सितंबर 2017 में गुरुदेव ने दोनों कम्युनिटीज़ के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की। निर्मोही अखाड़ा और AIMPLB के बीच एक मीडिएटिंग मीटिंग की ताकि ये पता लगाया जा सके क्या विवाद को हल करने के लिए एक आम सहमति बनाई जा सकती है या नहीं। अक्टूबर और नवंबर 2017 के बीच गुरुदेव जी ने प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच मीडिएशन की। मीडिएशन की प्रक्रिया को सपोर्ट के लिए गुरुदेव ने कई हिंदू और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। 2018 की शुरुआत में 80 से अधिक इमाम गुरुदेव और लखनऊ के दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ स्काइप कॉल के लिए बेंगलुरु आश्रम में गैदर हुए और अयोध्या में संघर्ष और शांति लाने के बारे में चर्चा की। हफ्तों बाद मौलाना सलमान नादवी और दूसरे लोगों ने गुरुदेव से मुलाकात की और उनके रेजोल्यूशन प्रस्ताव का सपोर्ट किया। गुरुदेव ने कलेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए डाइवर्स व्यूज को कलेक्ट किया। अकेले 2018 में उन्होंने 500 इमामों और कई हिंदू नेताओं से बात किया। मार्च 2, 2019 को प्रमुख मुस्लिम इमामों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को लेटर्स भेजकर सभी से कोर्ट के बाहर रेजोल्यूशन के लिए गुरुदेव के ट्रायल्स का सपोर्ट करने का अपील किया। 8 मार्च 2019 को गुरुदेव की यात्रा ने एक इम्पोर्टेंट मोड़ लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन तलाशने के लिए गुरुदेव जी को भी 3 मेंबर मीडिएशन पैनल में अपॉइंट किया। 16 अक्टूबर 2019 को मीडिएशन पैनल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच समझौते का विवरण के साथ एक रिपोर्ट सबमिट किया। 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया जो गुरुदेव ने 2003 में पहली बार 3 पॉइंट सेटलमेंट को प्रपोज किया था, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के बीच रेजोल्यूशन ऑफर की गई थी, जिसको पहले 2003 में रिजेक्ट किया गया था। बाद में ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट ने गुरुदेव को मीडिएशन के बारे में बोलने के लिए इनवाइट किया क्योंकि वो मीडिएशन के रूप में उनकी रोल के बारे में सुनना चाहते थे। गुरुदेव ने कहा, If the court says one community as the winner, it causes heartburn to the loser. There won't be harmony. He urged the nation to remain peaceful. सभी एफर्ट्स के बावजूद गुरुदेव के इस योगदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और जब एक युवा लड़के ने गुरुदेव से पूछा, अब जब राम मंदिर बन रहा है तो आपका अगला कार्य क्या है, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, हर दिल के अंदर राम को जागृत करना। राम इज inner radiance of the self. I hope
कि हम इस डिस्प्यूट में गुरुदेव के एफर्ट्स को हमेशा याद रखें और जीवन को इंस्पायर करने वाली इस इनक्रेडिबल नॉलेज को शेयर करें। यदि आप इस एपिसोड की कहानी के सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। गुरुदेव के बारे में अपना पहला एपिसोड बनाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है और इसी से हम द अनसंग हीरोज शेपिंग मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट एपिसोड का अंत करते हैं। धन्यवाद।